हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवे। मैं सुमित और आज क्लास में हम बच्चों एक्सरसाइज 3.3 को फिनिश करने वाले हैं। और हमने प्रीवियस क्लास में 3.2 के क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। और जिन बच्चों ने इन क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, वहां जाकर देख सकते हैं। तो आज क्लास में हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 से 12 तक के क्वेश्चन फिनिश करेंगे और एक्सरसाइज को भी फिनिश करेंगे। तो चलिए बच्चों आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। 10 को मैं रीड करूं तो क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन को कहने का मतलब ये है कि जो हमें मैट्रिक्स इस क्वेश्चन में दे रखे हैं, 4 मैट्रिक्स हैं। पहला अगर मैं देखूं तो इसमें बोला है कि जो मैट्रिक्स दे रखा है इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कीजिए। मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में इसे सम करके लिखिए। और ये मैं आपको पहले बता रखा है कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में कैसे लिखते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता रखा है। इसलिए मैं आपको कहते हुए आ रहा हूँ कि वही बच्चे अटेंड करें क्लास जो शुरू से मेरे पास क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये चीज़ मैंने बता रखी है कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऐड के रूप में कैसे लिखते हैं। तो अगर मैं एक और बार बताना चाहूँ तो कैसे बताऊँगा, मैंने बताया था मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, मान लिया ये मैट्रिक्स है ए, तो इसको मुझे अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऐड के रूप में लिखना है तो कैसे लिखूंगा। सो सिंपल, हाफ ए प्लस ए डैश। ये मैं प्रूफ करा चुका हूं आपको प्रीवियस क्लास में। हाफ ए प्लस ए डैश फिर प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में क्या कर चुका हूं, बता चुका हूं। अब मैं इसको दोबारा प्रूव नहीं कराऊंगा क्योंकि जिन बच्चों ने उन क्लासेस को अटेंड किया है वो अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किया वो देख लें जा करके, बस फिर इसको देख लें। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऐड के रूप में कैसे लिखते हैं, ये हाफ ए प्लस ए डैश पहले निकालना है। कोई मैट्रिक्स दे रखा होगा फिर उसका क्या निकालना है, हाफ ए माइनस ए डैश। तो इसे तो कहते हैं सिमेट्रिक, क्या कहते हैं इसे, सिमेट्रिक। और इसे कहते हैं आपका स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये मैंने एक और बता ही दिया आपको। ठीक है, बस इतना भी पढ़ लोगे तो बहुत है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन 10 का अगर फर्स्ट पार्ट देखूं तो क्या है, कोई मैट्रिक्स है 3 5 1 -1। ए कोई मैट्रिक्स है 3 5 1 -1। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। पहले आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में किसकी रिक्वायरमेंट है, ए की रिक्वायरमेंट है। ए मेरे को गिवन है, फिर रिक्वायरमेंट है ए डैश की। तो ए डैश क्या कर लो, इसमें से फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करेंगे, सभी रो को कॉलम में चेंज। ए डैश का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स 3 5 1 -1। फाइंड हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ए फाइंड हो गया, ए डैश हमें गिवन, ए गिवन था, ए डैश फाइंड हो गया। ठीक है, अब पहले फाइंड करो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे फाइंड करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, क्या फॉर्मूला होता है, अभी लिख रखा है आपके सामने, आंखों के सामने लिख रखा है। सिमेट्रिक का होता है हाफ ए प्लस ए डैश। ठीक है, हाफ ए प्लस ए डैश, ए ये रहा, ए डैश ये रहा, सिंपल। प्लस तो सीखते हुए आ रहे हो ना बचपन से, बार बार कह रहे हो सर बचपन करते रहते हैं। तो ए करना, ए डैश, ए मेरे पास है, ए डैश मेरे पास ये रहा, दोनों को ऐड करना तो आता ही है। मैट्रिक्स को मैंने सिखा रखा है प्रीवियस क्लासेस में। अगर नहीं सिखा रखा, अगर नहीं पता होगा ऐड करना, तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। जिसने पूछ लिया कि सर मेरे को ऐड करना बताओ, ठीक है, अब वीडियो के अंदर घुस के ही मारूंगा। ठीक है, तो हाफ, वैसे मैं बच्चों को बहुत कम मारता हूँ, मारता तो बिल्कुल हुई नहीं। मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ तो वहाँ भी बच्चे करें या ना करें, लेकिन मैं मारता नहीं हूँ। ये मेरा वसूल है बच्चों को ना मारना, क्योंकि बच्चों को मैं मारने से बढ़िया वैसे ही समझा देता हूँ। ठीक है, डांट से ही। तो ए ये रहा, ए रख दो, 3 5 1 -1। इसमें ऐड करना है किसको, ये कोई मैट्रिक्स था ए। ठीक है, फिर प्लस करना है ए डैश, ए डैश ये रहा 3 1 5 -1। वैसे यार मैट्रिक्स बहुत सिंपल है, मैट्रिक्स सबसे आसान चैप्टर, इसलिए मैंने आपको 12th क्लास से सबसे पहले मैट्रिक्स स्टार्ट करवाया। वरना मैं रिलेशन एंड फंक्शन से भी स्टार्ट करा सकता था, लेकिन मुझे मैट्रिक्स सबसे आसान लगता है 12th क्लास का। ऐड कर दो, 3 3 6 5 1 6 1 और 5 6 -1 प्लस -1, तो ये कितना हो जाएगा, -2। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा वैसे। ऐड क्या कर रहा है, मैंने सबको बस ऐड कर दिया कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। ठीक है, -1 -1 -2। अब क्या करना है, 1/2 से हर किसी मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3, ये भी 3, और ये कितना हो जाएगा, -1। तो मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो बच्चा फाइंड हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो फाइंड।
इसी तरह मेरे को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करना है और दोनों को फाइंड करके बस सम के रूप में लिख देना है, सम नहीं करना है। अगर सम कर दोगे तो दोबारा कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा, ए। तो ए तो मेरे पास दे ही रखा था, लेकिन मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में क्या करो, लिख के दिखाओ, एक्सप्रेस कीजिए। तो ये आपका हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैं फाइंड करूं क्या, स्क्यू सिमेट्रिक, क्या फाइंड करूं, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो कैसे फाइंड करूंगा, हाफ ए माइनस ए डैश होता है इसका फॉर्मूला, हाफ है मेरे पास, ए भी मेरे पास गिवन है। बस यहां पर क्या करना है, यहां पर हमने ऐड किया, यहां पर क्या करना है, बस सब्ट्रैक्ट करना है। ए क्या है, 3 5 1 -1, माइनस करना है ए डैश को, 3 1 5 -1, ठीक है। अब क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करना आता ही है आपको, कैसे करते हैं, 3 - 3 0, 5 - 1 कितने हो गए, 4, 1 - 5 -4 और -1 फिर -1, तो माइनस माइनस प्लस, +1 में से -1 तो 0, ठीक है। अब क्या कर दो, ये मैट्रिक्स है, इसमें 1/2 के हर एलिमेंट में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, ये आपको आता ही है, तो ये 0 हो जाएगा, फिर दूसरा 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, 1/2 से डिवाइड करोगे ये कितना हो जाएगा, 0। तो ये मेरे पास फाइंड हो गया क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये रहा। वैसे एक बात बताऊं, यूट्यूब पर पढ़ने से पहले एक बार बच्चे को ना थोड़ा सा पहले से बेसिक क्या होना चाहिए, क्लियर, क्योंकि हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हम एक चीज एक हद तक ही आपको समझा सकते हैं, ज़्यादा डीपली में जाकर नहीं समझा सकते। क्यों, क्योंकि आपके डाउट हमें कैसे पता लगेंगे कि आपको क्या समझ आता है क्या नहीं। तो एक बार यूट्यूब पर पढ़ने से पहले आप खुद भी क्या कर लो, बेसिक को मजबूत कर लो, जिससे कि आपको पढ़ी हुई जो हम समझा रहे हैं वो आसानी से क्या है समझ। क्योंकि मेरे को कैसे पता लगेगा कि आपका डाउट क्या है, तो डाउट क्या है उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछो तो ही हम बता पाएंगे, ठीक है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, दोनों मैंने फाइंड कर लिए। बस इन दोनों को क्या करना है, ऐड के रूप में लिखना है। कैसे लिखोगे, इधर देखो, इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बताता हूं। ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया, फाइंड हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये रहा, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये रहा। हमने दोनों फाइंड कर लिया, बस इनको क्या करना है, सम के रूप में एक्सप्रेस करना है। कैसे करोगे, ए लिखोगे, क्योंकि हमें इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना था, तो ये मैंने ए माना था। हाफ ए प्लस ए डैश मेरे पास कितना आया, इसका मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक कितना आया, 3 3 3 एंड -1, ये मैट्रिक्स आया। उसके बाद क्या है, ऐड, फिर उसके बाद हाफ ए माइनस ए डैश, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेरे पास कितना आया, 0 2 -2 एंड 0। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। हाफ ए प्लस ए डैश निकालना है, हाफ ए माइनस ए डैश निकालना है, उनको दोनों को सम के रूप में लिख देना है, बस किसी भी मैट्रिक्स को। अब ए क्या था मेरे पास, ए ये था जो मैंने मैट्रिक्स फाइंड की, इस मैट्रिक्स क्वेश्चन 10 का फर्स्ट पार्ट, ए इसे माना था, ठीक है। इसको मैंने सम के रूप में लिख दिया, बस इतना ही करना है। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर सेकंड मैं कराऊंगा और थर्ड फोर्थ आपको अपने आप करने हैं, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन 10 का फर्स्ट पार्ट अब आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल सेम यही काम हमें क्वेश्चन 10 के सेकंड पार्ट में करना है। बस इसमें क्या चेंज है, ऑर्डर चेंज हो गया, 3 × 3, ऑर्डर चेंज हो गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस मान लो ए मैट्रिक्स है, ये क्या है, जिसके एलिमेंट है, लिख लो 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3, ठीक है। ये ए है, इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है। तो बस क्या करना है आपको, और ये बात पहले याद रखनी है कि पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लिखना है, उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि दोनों पहले सिमेट्रिक दे रखा है, उसके बाद क्या दे रखा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये बता दिया। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है सिमेट्रिक का फॉर्मूला, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पता है ना, हाफ ए प्लस ए डैश, बात खत्म। इतना फाइंड करना है। हाफ ए डैश की रिक्वायरमेंट है ना, ए डैश निकाल लो, ठीक है। ए डैश कैसे निकालेंगे, बोर हो गए होगे ए डैश निकालते हुए, ज़्यादा निकाल लिया ए डैश। ए डैश पर ट्रांसपोज ही तो करना है, सभी को कॉलम में चेंज कर देना है। 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ए डैश फाइंड हो गया। ए ये रहा, ए डैश ये रहा, बस दोनों का क्या करना है, ऐड करना है। ए 6 - 2 2 -2 3 -1
2 -1 3 प्लस करना है ए डैश को। ए डैश कितना है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। दोनों को ऐड कर दो। ऐड करना तो आता ही है, कह रहे हैं हाँ सर जी इतना तो आता ही है ऐड करना तो मैट्रिक्स को, बस ऐड कर दो। कैसे करोगे ऐड? ये हाफ क्या करने मल्टीप्लाई, हाफ 6 + 6 12 -2 + -2 -2 और -2 कितना हो जाएगा -4 2 2 4 -2 -2 -4 3 3 6 -1 -1 -2। अब ऐड में गलती मत कर देना, ऐड आपके ऊपर है। 2 2 4 -2 और 3 3 6 हो गया मैट्रिक्स फाइंड। अब इसमें किसकी मल्टीप्लाई थी 1/2 की, हर एलिमेंट में होगी, ये मैंने बता रखा है किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हर एलिमेंट में होती है। बस हाफ की करोगे, ये 6 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, कितना तो आता ही है -2। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप जिन बच्चों का बेसिक क्या है कमज़ोर, तो वो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछें कि सर हमें ये नहीं पता ये कैसे होता है, तो हम उनको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, 1/2 से 6 में करोगे 3, 1/2 की मल्टीप्लाई -2 में करोगे। वैसे मैंने मैट्रिक्स का आपको बताया कि एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन डिवीजन नहीं होता। इसलिए मैं 1/2 की क्या बोल रहा हूँ, मुझे हर एलिमेंट में क्या करनी है मल्टीप्लाई। 1/2 की मल्टीप्लाई करो या 2 से डिवाइड करो, बात क्या है एक ही है, लेकिन हमें क्या बोलना है 1/2 की क्या करने हैं हम मल्टीप्लाई। ये -1 हो जाएगा, ये 2, ये -1 और ये कितना हो जाएगा 3। क्या फाइंड हो गया मेरे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे। ठीक है, तो इसे पहले नोट डाउन करो, फिर इसको नोट डाउन करो पहले। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने फाइंड कर लिया, अब क्या फाइंड करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको पता ही है कैसे फाइंड करेंगे, हाफ a - a डैश कर देना है बस। वैसे एक बात बताऊं, अगर हम जैसे आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, अगर साथ में इसमें अगर हम रिंगटोन जोड़ दे गाने की, तो आपका पढ़ने में बहुत ऐसे मन लगेगा। कह रहे हैं सर पढ़ाई करते करते बोर हो जाते हैं यूट्यूब पर वीडियो देखते देखते, अगर हम क्या कहते हैं गाने की अगर रिंगटोन लगा दें पीछे किसी गाने की, तो कितना मजा आएगा। लीड में सुनते रहो, गाने भी चल रहे हैं, वीडियो भी सर पढ़ा भी रहे हैं। वैसे बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर ऐसा कर लो कि क्या कहते हैं कुछ नया कर लो, यूट्यूब पर वीडियो बनाती हो पीछे हल्की सी रिंगटोन लगा दो हल्की आवाज़ में, जिससे हमें पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे। वैसे पढ़ाई नहीं होती है, वैसे पढ़ाई गाने बज के होती है, लेकिन कब होती है जब कॉपी पर क्या कर रहे हो क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हो और लीड लगा रखे कानों में गाने बज रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड कर रहे थे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्मूला पता ही है, बात खत्म। हाफ क्या निकालना है a - a डैश करना है फाइंड। a भी है a डैश भी है, 1/2 भी पता है क्या होता है हमें, तो a कितना है ये रहा। क्या मैट्रिक्स है 6 -2 2 -2 2 3 -1 और 3। इसमें से पहले प्लस करा था, अब माइनस कर देना a डैश को। a डैश क्या है ये रहा 6 -2 2 -2 2 3 -1 और 3। ठीक है, और इधर क्या है हाफ। माइनस करना है, सिंपल माइनस भी आता ही है, माइनस नहीं आता तो हमसे पूछ लो भाई। ठीक है, मेहनत करवा लो। 6 - 6 0। कैसे कर रहा हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब -2 -2 -+ 2 में से 2 गए 0 2 - 2 0 -2 -2 तो माइनस प्लस ये भी 0 3 - 3 ये भी 0 -1 प्लस ये भी 0 2 - 2 0 -1 फिर माइनस प्लस ये भी 0 और 3 - 3 ये भी 0। इसमें किसी की मल्टीप्लाई कर लो, जब भी कितना आएगा मैट्रिक्स 0 0 0। और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हों उससे क्या कहते हैं मैं बता रखा है, नल मैट्रिक्स या एम्प्टी मैट्रिक्स कह सकते हैं, नल मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स, काफ़ी सारे नाम हैं। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। बस इसको ऐड के रूप में लिखना है। किस तरह लिखोगे, ए मैट्रिक्स लिखोगे जो हमें दे रखा है उसको लिख दोगे। हाँ, पहला क्या बोला सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक ये रहा 6 -2 2 -2 2 3 -1 3। ठीक है, उसके बाद प्लस लगाओगे क्योंकि हमें सम के रूप में लिखना है सम। उसके बाद क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये रहा 0 जिसके सारे एलिमेंट कितने हैं 0 0 0 0 0 0। बस इतना ही करके दिखाना है एग्जाम में, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है।
बस सिंपल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड और फोर्थ, थर्ड सेकंड की तरह और फोर्थ फर्स्ट की तरह, क्योंकि ऑर्डर क्या है सेम। वैसे चार एक ही तरह के सवाल है। ठीक है, तो ये आपको अपने आप करना है 2 पार्ट। अगर नहीं होता है तो हम जिंदा हैं, हमसे पूछ लो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में से अपने आप कोशिश करो, अगर सारे हम करा देंगे तो आपको तो कुछ ना कुछ करना है। ठीक है, तो इससे जल्दी से नोट डाउन करो, फिर करते हैं। तो अब आपके बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट। थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है इस क्वेश्चन में, अगर हम रीड करें, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी कैसे मैट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, और इनका ऑर्डर भी क्या है, सेम है, तब हमें बताना है कि ए बी माइनस बी ए इज आ। तो ये ए मल्टीप्लाई बी माइनस बी मल्टीप्लाई ए, पूरा जो मैट्रिक्स आएगा सॉल्व करने के बाद जो जनरेट होगा वो मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होगा, किसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, जीरो सिमेट्रिक या आइडेंटिटी। पहले आपको ये चारों मैट्रिक्स पता है कि क्या क्या होते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इसकी कंडीशनों को लिखेंगे। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एंड बी कैसे मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक का मतलब कि ए किसके इक्वल होगा, ए डैश की। तो यही होती है ना कंडीशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कि ए किसके इक्वल होता है, ए डैश के, और बी भी किसके इक्वल होगा, बी डैश के। तो ये बोला है कि ए एंड बी कैसे मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तब ए इक्वल टू ए डैश और बी इक्वल टू बी डैश होगा, ये हमें पता है। तो और इनके ऑर्डर भी क्या है, सेम ऑर्डर। इनके ऑर्डर भी क्या है, ए एंड बी के ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज सेम। ये भी दे रखा है हमें, सेम ऑर्डर है। ठीक है, और फिर हमें बताना है कि ए बी माइनस बी ए करने के बाद जो नया मैट्रिक्स जनरेट होगा वो कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, जीरो सिमेट्रिक एंड आइडेंटिटी। ये तो हमें बताना है ए बी माइनस बी ए कैसा मैट्रिक्स होगा। तो क्वेश्चन को करने से पहले हमने कंडीशन लिख रखी है, ए इक्वल टू ए डैश, बी इक्वल टू बी डैश। तो एक बात याद रखनी है एग्जाम के लिए भी, कि जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में दे रखी होती हैं, जैसे यहाँ दे रखी थी ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं और ऑर्डर भी क्या है इनका सेम, तो जो कंडीशन में क्वेश्चन में दे रखी होती है उनका पक्का यूज करना है क्वेश्चन में। कि अगर वो दे रखी हैं तो किसी ना किसी हेल्प के लिए दे रखे हैं आपके लिए। अगर उनका क्वेश्चन बिना उनके हेल्प किए बिना अगर क्वेश्चन को करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो जो हमें कंडीशन दे रखी हैं उनका यूज पक्का करना है ना। तो ए बी माइनस बी है, तो हमें कंडीशन क्या दे रखी है, ए किसके इक्वल है, ए डैश के, और बी किसके इक्वल है, बी डैश के। तो मैं इस ए की जगह यहाँ ए डैश भी लिख सकता हूँ और इस बी की जगह बी डैश भी लिख सकता हूँ, फिर माइनस है, फिर इसमें बी की जगह बी डैश भी लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल हैं, और इस ए की जगह ए डैश भी लिख सकता हूँ। तो ये इसके इक्वल रहेगा, दिख रहा होगा। बस मैंने क्या करा है, ए की जगह ए डैश, बी की जगह बी डैश, क्योंकि ये हमें बोल रखा है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, ए इक्वल टू ए डैश और बी इक्वल टू बी डैश। ठीक है, तो ए बी माइनस बी ए किसके इक्वल आया, ए डैश बी डैश माइनस बी डैश ए डैश। एक कंडीशन मैंने आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स की पढ़ाई है कि ए बी का होल डैश, ए बी का होल डैश किसके इक्वल होता है, बी डैश इंटू ए डैश। ए बी का होल डैश, तो पहले बी डैश आ जाता है, बाद में क्या आता है, ए डैश। अगर ये प्रॉपर्टी मैं इस क्वेश्चन में यूज करूं, ये प्रॉपर्टी भी याद होनी चाहिए। पहली बात तो जो क्वेश्चन में चीज दे रखी है उनका तो यूज करना है, और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है उनका भी यूज कहीं ना कहीं होना है। कोई ध्यान देना है कि कहां पर हम यूज कर सकते हैं। तो ए डैश है, बी डैश है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बी इंटू ए का होल डैश लिख लूं। ठीक है, लिख लिया मैंने, फिर माइनस करा, इस बी डैश इंटू ए डैश को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी का होल डैश। इन दोनों को मैंने किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखा, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ए डैश बी डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी इंटू ए का होल डैश, और इसको ए बी का होल डैश। ठीक है, बस मैंने इतना करा, फिर क्या है, ए बी माइनस बी है। यहाँ बी ए है, यहाँ ए बी है, लेकिन यहाँ पहले ए बी है तो मैंने इसको क्या कर लिया, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, जिससे मेरा ए बी भी कैसा बन जाए, पॉजिटिव। अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन लूँ तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाली चीज़ प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का होल डैश हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा बी ए का होल डैश। बस मैंने क्या करा है, माइनस कॉमन लिया है और कुछ नहीं करा है। क्या कॉमन लिया है, माइनस। ये पहले मैंने इस स्टेप में ये प्रॉपर्टी लगाई, इसके अकॉर्डिंग ये लिख दिया, फिर इस दोनों में से बस मैंने माइनस क्या ले लिया, कॉमन। दिख रहा होगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ए बी माइनस बी ए
इक्वल टू, एक कंडीशन और मैंने पढ़ाई थी कि अगर इस तरीके से कहीं दे रखा हो a माइनस बी का क्या दे रखा हो, होल डैश, a माइनस बी का अगर होल डैश दे रखा हो या प्लस दे रखा हो या माइनस दे रखा हो, तो ये किसके इक्वल होता है, a डैश प्लस माइनस बी डैश। कहने का मतलब अगर प्लस होगा तो प्लस ए का डैश फिर बी का डैश, अगर माइनस होगा तो ए का डैश माइनस बी का डैश। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये इसके इक्वल होता है। तो यहाँ दिख रहा होगा ए डैश, इसको अगर मैं पूरे को स्मॉल ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, तो ये ए डैश है, माइनस क्या है बी डैश, तो उसको मैं ए माइनस बी का होल डैश भी लिख सकता हूँ इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। साथ में प्रॉपर्टी समझाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो ए बी माइनस बी ए का मैं इन्हें क्या लिख सकता हूँ, पूरे का होल डैश, और माइनस तो बाहर था बस मैंने क्या कर दिया, ए बी का होल डैश और माइनस बी ए का होल डैश जो था, इसको इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने क्या लिख दिया, ए बी माइनस बी ए का होल डैश। बस अब ये कंडीशन आपको कुछ दिख रही है, नजर आ रही है। अगर मैं ए बी माइनस बी ए, क्या है, ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए को कैपिटल एक्स मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, मेरे को नजर नहीं आ रही, क्या मान लिया मैंने, कैपिटल एक्स। तो ए बी माइनस बी ए की जगह मैं कैपिटल एक्स लिखूंगा, इक्वल टू लगाऊंगा, माइनस है माइनस, ये भी ए बी माइनस बी ए है तो इसकी भी जगह भी क्या लिखूंगा, एक्स, फिर इसका भी क्या है, होल डैश। तो ये प्रॉपर्टी तो समझ आती है ना, नहीं आती। अगर मैं इस माइनस को कहाँ ले जाऊं, यहाँ, तो ये प्रॉपर्टी समझ आ जाएगी, माइनस एक्स एक्स डैश। ये तो आती है प्रॉपर्टी समझ कि माइनस एक्स इक्वल टू एक्स डैश किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी मैंने क्या पढ़ाई थी कि ए डैश इक्वल होता है माइनस ए के, ये पढ़ाई थी नहीं पढ़ाई थी। तो ये ए डैश एक्स डैश इक्वल होता है माइनस एक्स के, तो मैंने इसको एक्स मान लिया था थोड़ी देर के लिए। तो कहने का मतलब इसमें कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ए। कौन सा करेक्ट होगा, ए। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 12 समझेंगे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। आज के बाद ये 3.3 खत्म और 3.4 नेक्स्ट क्लास में क्या हो जाएगी आपकी स्टार्ट। और जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, ठीक है, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में, जो पढ़ने वाले बच्चे पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या है, अगर इसको पढ़ें, इफ़ ए एक मैट्रिक्स दे रखा है एंड ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई है, देन तब द वैल्यू ऑफ एल्फा, एल्फा दिख रहा है इसे, ये एल्फा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है, जब ए प्लस ए डैश किसके इक्वल हो, आई के। ए प्लस ए डैश किसकी इक्वल हो, आई के, तब एल्फा की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। और ए हमारे पास क्या दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखा है, क्या, जिसके एलिमेंट है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा, ठीक है, ये ए दे रखा है। और ये कंडीशन अगर हम इस क्वेश्चन में लगाएं तो एल्फा की वैल्यू क्या होगी हमें ये बताना है। तो ए तो है हमारे पास, ए डैश की रिक्वायरमेंट है, जल्दी से फटाफट से ए डैश निकाल के दिखा दो। कैसे होगा, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, निकल गया। अब बार बार मैं ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स को समझाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि आपने समझ रखा है कैसे निकालते हैं। ए ये रहा, ए डैश ये रहा, दोनों को क्या करना है, ऐड, इक्वल टू किसकी दिखाना है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जिस ऑर्डर का हमें ए दे रखा होता है मैट्रिक्स, उसी ऑर्डर का क्या लेते हैं, आई। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ए जिस ऑर्डर का है, ए किस ऑर्डर का है, 2 × 2, तो आई भी किस ऑर्डर का लोगे, 2 × 2। तो ए क्या है हमारे पास, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, ठीक है। इसमें ऐड करना है किसको, इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स को, ए डैश को। ए डैश क्या है, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और क्या है, कॉस एल्फा। और ये किसके इक्वल दिखाना है, इक्वल दिखाना नहीं है, हमें वैल्यू बतानी है। अगर ये इसके इक्वल है तो एल्फा की वैल्यू बताओ, ठीक है। ये आपको नोट कर ही लिया होगा ये सब तो, ठीक है। ये ए है, ये ए डैश, ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू ये होती है, अगर 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखें, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड, कॉस एल्फा 2 कॉस एल्फा माइनस साइन प्लस साइन 0, साइन माइनस साइन 0, कॉस और कॉस 2 कॉस, ऐड कर दिया। किसके इक्वल होता है, ये 1 0 0 1 के है, ठीक है। जब दो इक्वल मैट्रिक्स
हमें दे रखे होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होते हैं, इक्वल। तो बस 2 cos अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। 2 को मैं अपॉन इक्वल टू के इधर साइड ले जाऊंगा, किसको, 2 को, तो ये किसमें पहुंच जाएगा, डिवाइड में 1/2 cos अल्फा। अब 1/2 cos में कितने की वैल्यू होती है, पता है सबको, cos π/3 की वैल्यू होती है क्या, 1/2। cos π/3 की वैल्यू 1/2। अगर यहाँ से कंपैरिजन करें कि अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/3 आ गई। अल्फा की वैल्यू आपके पास π/3, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हुआ, बी, π/3। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। जल्दी से नोट डाउन करो, आज की क्लास फिनिश। आई होप कि आप सभी लोगों को जितने भी क्वेश्चन मैंने इस एक्सरसाइज के कराए हैं आपको समझ आ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्लास में आप 3.4 को कंटिन्यू करेंगे और जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को फिनिश भी करेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और इसी तरह रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।